हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हमारी चर्चा चल रही है, यूँ तो काफ़ी दिन से हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं आपके साथ, वो रुद्राक्ष को लेकर के चर्चा चल रही है, हमारी बातचीत चल रही है आपके साथ। और अलग अलग मुखी रुद्राक्ष पर हम बात कर रहे हैं, अलग अलग वीडियोस बन रहे हैं हमारे, और वो इसलिए बना रहे हैं कि ताकि एक मुखी से लेकर के और 14 मुखी तक हम ये सब चर्चा करेंगे। अलग अलग मुखी रुद्राक्ष को लेकर के अलग अलग वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे बना करके, और यही हमारी इच्छा है कि आपको जितने भी मुखी रुद्राक्ष हैं सभी के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो आज का जो हमारा विषय है ये 8 मुखी रुद्राक्ष को लेकर के है कि 8 मुखी रुद्राक्ष को यदि आप धारण करते हैं तो जीवन में उसके आपको किस किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं और किन किन प्रकार की बीमारियों को दूर करने में भी ये 8 मुखी रुद्राक्ष काफ़ी सहायक सिद्ध होता है, इसके विषय में भी बताएंगे। और अंत में आपको बताएंगे इसके धारण करने की विधि कि इसको कैसे धारण आपने करना है। तो देखिए प्रिय साथियों, ये 8 मुखी रुद्राक्ष जो है इसकी पहचान कैसे की जाए कि ये 8 मुखी है। उसके लिए जो उसकी ऊपरी सतह होती है, सरफेस जो होता है रुद्राक्ष का, उस पर 8 धारियां होनी चाहिए और एक समान होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि इस तरीके से आए और ऐसे जाए, बिल्कुल ऐसे, दूसरी ऐसे आए, इस तरीके से, इस प्रकार ये 8 रेखाएं होनी चाहिए ऊपरी सतह पे, सरफेस पर रुद्राक्ष के। और रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है? रुद्राक्ष का मतलब तो तकरीबन सभी जानते हैं कि रुद्र जो है आंसू को कहते हैं, और भगवान शंकर जी के ये अश्रुओं से बने हुए हैं रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष का पूरा मतलब हो गया, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, रुद्र माने अश्रु यानी कि आंसू, और उसका अक्ष हिस्सा पार्ट, तो अश्रुओं का हिस्सा पार्ट कहलाएगा रुद्राक्ष। और जहाँ जहाँ भगवान शंकर जी के अश्रु गिरे हैं वहीं पर ही ये रुद्राक्ष की वृक्ष के तौर पर उत्पत्ति हुई है। और वैसे तो ये भी आप सभी जानते हैं तकरीबन कि रुद्राक्ष जो है या तो नेपाल में प्राप्त होता है, पाया जाता है, या फिर हमारे हिंदुस्तान में उपलब्ध है, विशेष रूप से साउथ इंडिया में है। तो ये है रुद्राक्ष की बात। और क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शंकर जी के द्वारा उत्पत्ति हुई है रुद्राक्ष की, तो जितने भी रुद्राक्ष हैं एक मुखी से लेकर के और आगे तक जितने भी हैं, उन सभी रुद्राक्ष पर भगवान शंकर जी की तो विशेष कृपा है ही, सभी रुद्राक्ष पर, चाहे वो गौरी शंकर रुद्राक्ष हो या फिर और भी कुछ रुद्राक्ष हैं, गणपति जी को के नाम से भी है, और एक मुखी से लेकर के शास्त्रों में तो जिक्र 38 मुखी तक का है। लेकिन हमारे आज के समय में सामान्य तौर पर वैसे 21 मुखी तक मिल जाते हैं, लेकिन 14 मुखी तक पर्याप्त हैं। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक में सब चीज़ें आ जाती हैं विशेष रूप से। तो प्रिय साथियों, मैंने बताया कि उसकी पहचान कैसे करनी चाहिए, कि भाई कैसे ये पहचान हो कि ये 8 मुखी है, उसके विषय में आपको बताया है। और ये रेखाएं भी मैंने बताया एक सीध में होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये मान के चलें कि ये 8 मुखी रुद्राक्ष है। और इस रुद्राक्ष को प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति जी का स्वरूप भी माना गया है, यानी कि इसके इष्ट देवता माने गए गणपति जी। ये बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। क्यों है? क्योंकि गणपति जी इसके इष्ट हैं, इसलिए। और इसे धारण करने से बाबा भैरवनाथ जी की भी पूरी कृपा प्राप्त होती है, ये भी मान्यता है। इस 8 मुखी रुद्राक्ष को अगर धारण किया जाए तो अब इससे धारण करने पर इसके क्या क्या हमें लाभ प्राप्त होंगे जीवन में, वो हम एक एक करके अब आपको बताएंगे। देखिए, इस रुद्राक्ष को जीवन में धारण करने पर आने वाली परेशानियां भी दूर होती हैं। इससे जीवन में जो भी हमारे परेशानियां आती हैं उनको ये दूर करता है। और संकट में जब विषम परिस्थितियां होती हैं, संकट की स्थिति होती है, ऐसे में भी ये
लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है आठमुखी रुद्राक्ष। और ऐसी भी मान्यता है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने से जैसे गंगा में नहाने का पुण्य प्राप्त होता है, स्नान करने का गंगा में, उसी प्रकार इसको धारण करने से भी गंगा के जितना उसमें पुण्य की प्राप्ति होती है उसी के ही समरूप पुण्य की प्राप्ति होती है इसको धारण करने पर। इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो राहु है, राहु ग्रह। तो इसको धारण करने पर विशेष प्रकार के लाभों की प्राप्ति जो होती है उसमें राहु ग्रह से भी संबंधित चीजें हैं। इस आठमुखी रुद्राक्ष को पहनने वाले को, प्रिय साथियों, उसके व्यवसाय में जो भी जिस प्रकार का भी उसका व्यवसाय है, धंधा है, जो भी काम वो करता है, रोजगार व्यापार, उसमें उसको लाभ की प्राप्ति होती है। और इसके अतिरिक्त लॉटरी जैसी चीजों से भी लाभ प्राप्त हो जाता है। कुछ अच्छे अवसरों की जीवन में प्राप्ति होती है, अपॉर्चुनिटीज कुछ अच्छी मिलती हैं, या स्टॉक मार्केट में भी अच्छा मुनाफा हो जाता है। उस क्षेत्र में भी ये आपको इनकम कराने में काफी मदद करता है, मददगार साबित होता है आठमुखी रुद्राक्ष। और जीवन में किसी प्रकार की भी कोई बाधा, रुकावट, परेशानी अगर आ रही है तो ये उसको भी दूर करता है, अचानक दूर होगी। आपको तो लगेगा ऐसे कि भाई पता नहीं ये परेशानियां मुझे कब तक, लेकिन ये रुद्राक्ष अगर आपने धारण कर रखा है तो अचानक ही वो परेशानियां एकदम दूर होंगी। और ये विफलताओं और जैसे मैंने कहा बाधाओं से निपटने में आपकी बहुत मदद करता है। दूसरी बात यह भी है कि ये प्रतिकूलताओं से निपटने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है, यानी प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में, निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है ये आठमुखी रुद्राक्ष। ये कुंडली में अगर काल सर्प योग बना हुआ है किसी भी जातक की, तो उससे मिलने वाले जो एक तरीके से प्रतिकूल उसके प्रभाव होते हैं उनको भी ये दूर करता है आपके जीवन से, या कह सकते हैं कि उनको ये नियंत्रित करता है, ये भी कहा जा सकता है। और ये बीमारियों के लिए भी बड़ा लाभकारी है। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको दूर करने में ये बड़ा सहायक सिद्ध होता है, जैसे कि फेफड़े की बीमारी अगर है, लंग्स को लेकर के प्रॉब्लम है किसी जातक को, या उसके लीवर को लेकर के प्रॉब्लम है, लीवर उसका एक तरीके से बढ़ गया है, या उस लीवर के आसपास फैट जमा हो गया है, या और भी कोई प्रॉब्लम है लीवर को लेकर के, लीवर कमज़ोर है, और पेट से संबंधित समस्याओं को भी ये ठीक करने में बहुत मदद करता है ये रुद्राक्ष। इसको पहनने पर जैसे मैंने कहा कि क्योंकि गणेश जी इसके जो हैं इष्ट हैं, तो ज्ञान की वृद्धि होती है और अवेयरनेस आती है, जागरूकता होती है। साथियों, ये तो बातें हैं और अभी हम आपको और भी कुछ इसके लाभ बताने जा रहे हैं आगे, लेकिन बीच में आपको यह भी बताना हमारे लिए थोड़ा यहां पर आवश्यक है कि देखिए, क्योंकि ये रुद्राक्ष है तो शास्त्रों में भी ऐसा कथन है कि ये रुद्राक्ष जीवन में कभी नुकसान नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2, इसके परिणाम बहुत शीघ्र प्राप्त होते हैं, कहा जा सकता है 10 से 15 दिनों के अंदर ये अपने रिजल्ट्स देने शुरू कर देता है, अगर ये ओरिजिनल रुद्राक्ष आपने पहना हुआ है। और लेकिन ये तभी लाभ की प्राप्ति आप कर पाएंगे इस प्रकार के, और पॉजिटिव रिजल्ट्स की जो है आपको प्राप्ति हो पाएगी, वो तब हो पाएगी क्योंकि रुद्राक्ष को पहनने के लिए कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर आप उन नियमों की अनदेखी करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर इस रुद्राक्ष को धारण करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर इसके लाभ आपको प्राप्त नहीं हो सकते। तो इसके नियम भी हैं कुछ, उन नियमों का जब तक आप रुद्राक्ष आपने धारण किया हुआ है तब तक उन नियमों का भी पालन आपको करना ही है, अगर आप चाहते हैं कि आपको लाभ की कॉन्टिन्यूअसली, लगातार, निरंतर उसका लाभ आपको प्राप्त होता रहे। हालांकि कौन कौन से वो नियम हैं, किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए रुद्राक्ष धारण करने के उपरांत, इस पर भी हम वीडियो अलग से बना करके आप तक पहुंचाएंगे।
ताकि आपको उससे प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो ये रुद्राक्ष जो है, नुकसान तो पहुंचाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, भगवान शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन हाँ, बस ध्यान रखने वाली जो बात है वो यही है कि क्या हम नियमों का पालन कर रहे हैं। रुद्राक्ष से जुड़े हुए जो नियम हैं, अगर कर रहे हैं तो लाभ भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये आदमी को जो 8 मुखी रुद्राक्ष है साथियों, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, ये आदमी को काफ़ी एनर्जेटिक बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। और जो भी व्यक्ति है उसका परिश्रम में करने में विश्वास बढ़ता है, व्यक्ति में सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि में भी ये मदद करता है। और जैसा मैंने कहा कि राहु इसके स्वामी ग्रह हैं 8 मुखी रुद्राक्ष के, तो राहु के जितने भी प्रभाव अगर आपके जीवन में दुष्प्रभाव आपको मिल रहे हैं राहु के कारण, उनसे भी ये बचाता है, उनसे भी बचाव करता है व्यक्ति का। अगर आपके जीवन में साथियों राहु की स्थिति आपके कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में सही नहीं है, अशुभ स्थिति में है राहु, उसके दुष्प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने में आ रहे हैं, तो आपको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने में देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि राहु से संबंधित जितने भी दुष्प्रभाव हैं ये उन सभी को दूर करता है, या कह सकते हैं कि उनको कम करता है। तो इस प्रकार का जो है ये आपको दुष्प्रभावों से ये बचाता है। और यदि कोई व्यक्ति इसको धारण करता है, पहनता है, तो राहु की किसी भी प्रकार की कोई कुदृष्टि या दुष्प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, ये बचाता है। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सडन डेथ, अनटाइमली डेथ, जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं, और कई तरह के भय जो व्यक्ति के अंदर बैठ जाते हैं ना चाहते हुए भी, कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण भय बैठ जाता है कुछ लोगों के अंदर, उन्हें किसी विशेष चीज से भय लगने लगता है, उससे भी ये मुक्ति दिलाता है। जैसे कुछ लोग ऊपरी हवा से डरते हैं, भूत प्रेत आदि से डरते हैं, ऐसी चीजों से, तो ये उनसे भी आपका बचाव करता है और भय से मुक्ति दिलाता है आपको। और यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेता है उसे मृत्यु के उपरांत भगवान शंकर जी के चरणों में उस व्यक्ति को स्थान मिलता है, ऐसी मान्यता है। यह व्यक्ति की याददाश्त यानी कि उसकी मेमोरी को शार्प करता है, बढ़ाता है, मजबूत करता है। और इसके अतिरिक्त व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम है उसको दूर करने में मददगार साबित होता है। प्रोस्ट्रेट, पित्ताशय, ये कुछ बीमारियां हैं, मोतियाबिंद, हाइड्रोसिल और सांस से संबंधित यानी कि दमा जैसी, अस्थमा, उनके लिए भी ये, अगर आप उनका इलाज कर रहे हैं ऐसी बीमारियों का और उसमें आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, और आप अगर साथ ही इलाज के साथ साथ 8 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। मगर शर्त यही है कि ओरिजिनल हो। तो ऐसी समस्याओं से आपको निजात दिलाने में ये बड़ा सहायक सिद्ध होता है 8 मुखी रुद्राक्ष। और यदि आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्ति में कठिनाइयां आ रही हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आप डिजर्व करते हैं, अगर कहीं रोजगार में है, मान लीजिए आप किसी पोजीशन के लिए डिजर्व करते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, बावजूद उसके आपको वो पोजीशन ऑफर नहीं की जाती है, आपकी जगह किसी दूसरे को मिल जाती है वो पोजीशन, जबकि वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं भी है तब भी, तो फिर आप करिए 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण। ऐसी परिस्थितियों में 8 मुखी रुद्राक्ष आपकी पूर्ण रूप से मदद करेगा और आपको जो स्थान, जो पदोन्नति जिसके आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए, वहीं पर ये आपको बैठाएगा। और जीवन में किसी भी प्रकार की घरेलू समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, उन सभी को ये दूर करने में आपकी मदद करता है 8 मुखी रुद्राक्ष। तो ये वो लाभ हैं
जिनकी आप प्राप्ति कर सकते हैं आठमुखी रुद्राक्ष को धारण करने पर। अब आपको बताएंगे कि इसको किस प्रकार से धारण करना चाहिए, इसकी विधि क्या है। तो प्रिय साथियों, रुद्राक्ष चाहे वो कोई भी मुखी हो, कोई भी रुद्राक्ष हो, जब भी आप उसको धारण करें, चाहे ये 8 ही मुखी है, इसको करें। शुक्ल पक्ष में करना है, सोमवार के दिन करें, इस बात का ध्यान रखें। और घर में अपने पूजा स्थल जो है आपका, वहां पर बैठ करके पूर्व या उत्तर की ओर को मुख करके आपको बैठना होता है। और सबसे पहले ये रुद्राक्ष आप लें, गंगा जल के छींटे इस पर लगाएं और इसके बाद इसको पंचामृत से शुद्धिकरण करें, इसका स्नान कराएं रुद्राक्ष को। पंचामृत मतलब घी, दूध, शहद, शक्कर, गंगा जल, ये मिक्स करके। और इसके बाद फिर दोबारा से गंगा जल से उसका एक बार शुद्धिकरण करके देसी घी का दीपक जलाइए, धूप जलाइए, धूप दीप करें इसको। लाल रंग के पुष्प इस पर चढ़ाएं, बेल पत्र चढ़ाएं। और ये सब करते हुए जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं, इसकी 1 माला या 3 माला जरूर करें। मंत्र ये है, 3 शब्दों का मंत्र है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान मंत्र है। ओम हूम नमः, बस ये मंत्र है। इसका आप जप करें, 1 माला 3 माला ये आप करें। और करके जब ये हो जाए पूरी कार्यवाही, तो उसके बाद आप रुद्राक्ष को भगवान शंकर जी का जो शिवलिंग आपने अपने मंदिर में रखा हुआ है उससे टच करके, इसको लाल धागे में या पीले धागे में आप धारण करके, मतलब पिरो करके उसको अपने गले में धारण कर सकते हैं। और यदि आप धागे में नहीं पहनना चाहते हैं तो सोने या चांदी की चेन में भी इसको पहना जा सकता है। बस बहुत सिंपल विधि है इसको धारण करने की। और वैसे आपको इतना भी बता देते हैं कि रुद्राक्ष जब भी धारण करें, ये तो हमने आपको एक बहुत साधारण सा बता दिया। और यदि आप इसमें भी समझते हैं कि मैं सक्षम नहीं हूँ, कर नहीं पाऊंगा ये सब, तो किसी योग्य ब्राह्मण से इसको आप सिद्ध करा लें और तब इसको धारण करें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी 8 मुखी रुद्राक्ष को लेकर के चर्चा आज जो हमने की है आपके साथ। उससे मिलने वाले कौन कौन से लाभ हैं, इस रुद्राक्ष के कौन इष्ट देवता हैं, कौन इसके स्वामी ग्रह हैं, कौन कौन से लाभ की प्राप्ति आपको इसको पहन करके होती है, कौन कौन सी बीमारियों में ये लाभकारी होता है दूर करने में उनको, ये सब बातों की चर्चा हमने आज की इस चर्चा में सब चीज़ों को मतलब इंक्लूड किया है। आपको ये चर्चा हम आशा करते हैं ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का उनको भी लाभ प्राप्त हो। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर हमारे वीडियोस अभी बनेंगे, उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस सीधे आप तक पहुंचे समय रहते हुए, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।